औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत खूबसूरत शेर जी आप लोगों के नाम। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं तो ये उनकी अक्कासी करता हुआ बहुत खूबसूरत शेर कि मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, मंसूब चरागों से तरफदार हवा के, तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी भला के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये शेर जिनके लिए मैंने बोला है उनको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये मैंने उन्हीं की शान में बोला है जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचा दी है कि दिल करता है कि अब बंदा दुनिया से चला ही जाए तो बेहतर है। तो चलें जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहुत खूबसूरत ये एक प्यारे से बच्चे का हाथ है, 20 साल इसकी उम्र है और मैं इसकी एक बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। ये देखें, 20 साल का बच्चा, जब 20 साल के बच्चे की वालिदैन तरबियत करते हैं तो उसके हाथ में आपको ये तस्बीह नज़र आ रही है। तो इसने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि आपके अंदर रूहानियत किस कदर पाई जाती है और आप अल्लाह ताला के किस कदर करीब हो सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ज़्यादा सराहा गया इस वीडियो को और बड़ा आप लोगों ने पसंद किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के जो अहम तरीन पॉइंट हैं वो मैं एक नए अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये इस बच्चे का जुपिटर माउंट है। अब ये जो शहादत की उंगली के नीचे ये वाला जो माउंट होता है ना, इस पर चाहे स्क्वायर का साइन हो, ट्राइएंगल का साइन हो, स्टार का साइन हो, ये साइन आपको अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब करते हैं। स्पेशली जब आपके अ, इसी माउंट पे रिंग ऑफ सोलमन बना हो, ये वाला साइन, ये ये इंतहा दर्जे की जिन लोगों के अंदर रूहानी पावर पाई जाती है ना, उनका रिंग ऑफ सोलमन इस तरीके से पाया जाता है। और जो अच्छे टीचर होते हैं रूहानियत की, तो इतनी ज़्यादा उनके अंदर पावर नहीं होती, उनकी ये लाइन सीधी होगी। लेकिन अगर आपका गोलाई में रिंग ऑफ सोलमन पाया जाता है तो फिर आप अल्लाह ताला के इंतहा दर्जे के करीब होते हैं और आपके अंदर बेपनाह रूहानी पावर पाई जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना आपको अच्छा लगता है। आप हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। जुपिटर माउंट जो होता है, ये आप समझ लें कि ये इंसान को खुदा के करीब करता है। जिन लोगों का जुपिटर माउंट बहुत अच्छा होगा वो आपको दीनी स्कॉलर्स के हाथ पे जुपिटर माउंट उनका बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो टीचर होते हैं, जो फ़िलासफ़र होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो खुदा के वली होते हैं, उनका ये शहादत की उंगली पे ये जो वाला उभार है, ये जुपिटर माउंट होता है, मुश्तरी का उभार है ये। इस पे अगर आपको ट्राइएंगल का साइन मिलता है, आपको यहाँ पे स्टार का साइन मिलता है, या यहाँ आपको खड़ी ये दो लाइनें मिलती हैं, तो ये इंसान को अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा ये साइन जो होते हैं करीब करते हैं और दुनियावी कामयाबी भी आपको यहीं से मिलती है। देखिए, आपका ये जुपिटर माउंट है, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ट्राइएंगल मिलता है। यहाँ पे आपको ट्राइएंगल मिल जाए या आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टार का साइन मिल जाता है या आपको स्क्वायर का साइन मिलता है, तो ये आपको रुपया, पैसा, दौलत, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको मिलता है। और स्पेशली अगर आपके जुपिटर माउंट पे रिंग ऑफ सोलमन हो, ये वाला रिंग हो, या यहाँ पे खूबसूरत सा आपको अकेला ट्राइएंगल इस तरीके से नज़र आए, ये साइन आपको आपको अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा ये साइन करीब करता है। आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप खुदा ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और आप खुदा ताला की जो मखलूक है, आप उसकी भी मदद करते हैं और आप उससे भी मोहब्बत करते हैं।
ये तो हो गया रिंग ऑफ सोलमन। अब मैं बात करूंगा जो हमें इस बच्चे के हाथ में ये जो हमें तस्बीह नज़र आ रही है, तो अब हम देखेंगे कि इसके हाथ में तस्बीह आखिर क्यों थी। छोटी सी उम्र में ये बच्चा तस्बीह क्यों हाथ में पकड़ रहा है, ये देखें। ये वाला, ये होती है कोसे ज़ारा। अगर आपके हाथ में ये कोसे ज़ारा होगी और ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी टूटेगी तो फिर आपके अंदर उस लिहाज से रूहानी पावर में कमी आ जाएगी। फिर आप दुनियादारी के कामों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आपके पास ये कोस खूबसूरत हो, अब ये कोस शुरू कहाँ से होती है, इस चीज़ को आप समझ लें। ये कोस शुरू होती है जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच, और ये आती है सन फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच। ये इस तरीके से कोस बनती है। तो अगर आपके हाथ में ये खूबसूरत कोस है तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में बेतहाशा होती हैं। बड़े बड़े जो मुसव्विर हैं उनके हाथ में ये साइन देखा गया है। जो आर्ट का काम करते हैं, चाहे वो नावल निगार हों, शायर हों, पेंटर हों, खत्तात हों, तो कोई भी काम जो अदब और आर्ट के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है, ये आपको कोस उनके हाथों में नज़र आती है। ऐसे लोग जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में ये अपना काम बहुत ज़्यादा डूब के करते हैं। तो जब आप पेंटिंग करते हैं, जब आप मुसव्विर होते हैं, तो आपने तो बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ आपने काम करना होता है। जब आप कोई पिक्चर, कोई स्केच बना रहे होते हैं, तो आप मुकम्मल डूब के वो काम करते हैं। अगर आप डूबेंगे नहीं अपने काम में, तो आप बहुत अच्छा आप अपना काम नहीं कर सकते। मुसव्विर होता ही वो है जिसकी उंगलियां भी थोड़ी लंबी होती हैं और वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पिरिचुअल हाथ होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल हाथ होते हैं, उसकी हथेली आपको लंबी नज़र आएगी। तो देखिए, ये 20 साल का बच्चा, इसकी हथेली लंबी है, तो तस्बीह ये हाथ में पकड़े हुए है। छोटी सी उम्र में इसको क्या ज़रूरत है कि ये तस्बीह हर वक्त हाथ में पकड़े। तो इसका मतलब यही है कि इसके वालिदैन ने इसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। और ये कमाल इसको कहाँ से मिला है, ये अल्लाह ताला ने इसको बाय बर्थ अल्लाह ताला के करीब बनाया है। इनके अल्लाह ताला के, ये बाय बर्थ अल्लाह ताला का बहुत ये लकी भी है कि इसकी, इनके वालिद, इसको एक अच्छा बाप मिला है, एक अच्छी माँ मिली है जिसने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। और आपको तस्बीह इसके हाथों में नज़र आ रही है। और सवाल इसका क्या है कि सर, मेरे हाथ में आप देखें कि मैं अल्लाह ताला के कितना करीब हो सकता हूँ, और मैं किस कदर खुदा के करीब हो सकता हूँ, और मैं किस कदर स्पिरिचुअलिटी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसी नेक औलाद हर वालदैन को अता करेगी। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रिंग ऑफ सोलमन है, ये रिंग ऑफ सोलमन ही, सॉरी, गर्डल ऑफ वीनस, ये थोड़ा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा रूहानियत की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जब ये थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज होता है, इस तरीके से डैमेज होके चलता है, तो फिर रास्ते में रुकावटें बड़ी आती हैं, इंसान दुनिया में खो जाता है। ज़ाहिर, शैतान तो आपको नेकी की तरफ नहीं आने देता ना। वो आपको नेकी के कामों की तरफ थोड़ा आने देगा, आपके अंदर रूहानियत थोड़ी पैदा होने देगा। वो तो आपको गुमराह करेगा और आपको गलत कामों की तरफ लेके जाएगा। तो बाकी आपके हाथ में जो रूहानियत के साइन होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां लंबी होती हैं। सबसे पहला साइन ये होता है। ज़िंदगी की लाइन आपकी इस तरीके से, दिमाग की लकीर जो होती है वो आपकी थोड़ी सी मून की तरफ झुकती है, जैसे इस बच्चे की यहाँ पे ऐसे मून की तरफ थोड़ी झुकी है। तो ये मून होता है जो लोग आर्टिस्टिक क्वालिटी रखते हैं, जो जिनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके दिमाग की लकीर असल में ना दो शाखें है, एक शाख इस तरफ आई है और एक शाख इस तरफ आई है। तो ये दो तरह की खसूसियात रखता है। इनकी बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारेगा और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत इस तरफ भी आएगा। और बाकी अगर आपके मून माउंट पर अच्छी खूबसूरत लाइनें हों, अच्छे साइन हों, तो ये चीज़ भी आपको पाक रब के करीब करती है। जैसे आपके हाथ में ये इस तरीके से लाइनें आएँ, इस तरीके से लाइनें आएँ, तो ये उन्हीं लोगों के हाथ में मून पे ये लाइनें होती हैं जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र भी करना होता है और जिनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये उनके हाथ में आपको ये साइन ज़्यादा नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई मिस्टिक क्रॉस बनता है,
तो ये भी आपको आपके पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब करता है। दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान ये वाला क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, ये आपको आपके पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब कर देता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अमलियात, इस तरह के कामों में दिलचस्पी लेते हैं और उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी अता करता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इस बच्चे की माशाल्लाह लंबी है, यहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन जुड़ी हुई है। तो बचपन में हो सकता है इसकी सेहत ज़्यादा अच्छी ना हो, बाकी ये ज़िंदगी की लाइन जब सीधी ये मून की तरफ आती है और 2 शाखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे की ज़्यादातर ज़िंदगी यूरोप में ही गुजरेगी, ये बाहर के मुल्क चला जाएगा। एक तो ये साइन है कि ज़िंदगी की लकीर यहाँ पे आके मून की तरफ आ गई है, मून माउंट पे, और ये 2 शाखा हुई है। और दूसरी वजह ये कि ये दिमाग की लकीर के साथ मिल के ये लक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इनकी दिमाग की लकीर यूँ आई और ये फिर एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से ये बनी। दिमाग की लकीर 2 शाखा हुई और फिर एक शाख और किस्मत की लकीर मिल के ऊपर की तरफ उठी। तो अब किस्मत की लकीर भी मून से शुरू हो रही है, ज़िंदगी की लकीर भी मून माउंट पे आ गई है। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं पाकिस्तान में अपना कैरियर बनाऊं या मुझे स्टडी के लिए बाहर जाना चाहिए, मैं लॉ करूं, तो वो मेरे लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने इनको यही मशवरा दिया है कि आपकी हाथ की लाइनें यही बता रही हैं कि आपकी ज़िंदगी यूरोप में गुजरनी है, आपने समंदर पार जाना है, तो वहाँ आपका कैरियर बनेगा। एक बात याद रखें, अगर आपकी किस्मत की लकीर, ये होता है आपका मून माउंट, ये आपका मून माउंट है। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर इस मून माउंट के अंदर दाखिल हो जाती है और ये यहाँ पे ऐसे 2 शाखा होती है और यहाँ से ही आपकी किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमानी है और आपके पास जो बेतहाशा दौलत आएगी, पैसा आएगा, वो आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ स्टडी भी करेंगे और वहाँ पे आपकी ज़बरदस्त जॉब भी होगी और आप ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करेंगे। बाकी इनके हाथ में अगर आप देखें तो दिमाग की डबल कीर है जो बता रही है कि ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगी। एक ये इस तरीके से आ रही है और एक लाइन ये इस तरीके से जा रही है। तो जब आपके पास 2 लाइनें होती हैं, दिमाग की डबल 2 शाखा होती है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टार बन रहा है K2 माउंट पे, तो ये भी बताता है कि बच्चा जो होता है वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि ये होता है आपका K2 का माउंट। K2 माउंट जो होता है ये, तो यहाँ पे अगर अच्छे साइन आपको मिल जाते हैं ऐसे करके, यूं करके, या यूं आपको ट्रायंगल मिलती है या कोई यहाँ पे आपको स्टार मिलता है इस जगह पे, तो ये आपको बेतहाशा नेम फेम भी दिलवाता है और ज़िंदगी में जो बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपको मिलनी होती हैं ये आपको ज़रूर मिलती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत स्टार बन रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। जब ये लाइन थोड़ी सी काटती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है उस लम्हे ज़िंदगी में, लेकिन स्टार इनको पूरा फ़ायदा ज़रूर देगा, स्टार फ़ायदा देगा इनको और ये आने वाला टाइम इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा, बेहतरीन होगा। बाकी मैं इनको बता रहा था कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बेटे बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, ये आप देख सकते हैं। जब आपकी राहु लाइनें इस तरीके से काटे ना किस्मत की लकीर को, तो छोटी छोटी टेंशनें, छोटे छोटे मसले, छोटे छोटे प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। इनके 24-25 साल की उम्र में भी, 25 से 26 साल की उम्र में भी, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी, फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी। तो ये सारी प्रॉब्लम की लाइंस होती हैं जो ज़िंदगी की लाइन को भी काटती हैं और साथ लक लाइन को भी काट रही हैं। इसी तरह मैंने इनको समझाया था कि आपके जो ना लक, ये जो शोहरत की लकीर है, जब यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइनें काटती हुई मिलें, तो मैंने समझाया था कि बेटे कोई आपने गलत काम नहीं करना। अब जैसे ही कोई गलत काम करोगे आपको फ़ौरन बदनामी मिलेगी, तो ये बदनामी का साइन होता है। बाकी जब आपकी जो दिल की लकीर है इस पर इस तरीके से जजीरे बनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और आपका दिल भी बड़ी जल्दी दुखता है। तो इंसान को अपने रिश्तों से, अपने यारों दोस्तों से, या जिस इंसान से इंसान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, बाज़ दफ़ा इंसान को उन्हीं रिश्तों से दुख और धोखा मिलता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी फ्रेंड्स, मैं तकरीबन आपको बता चुका हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के साइन मैंने सारे आपके साथ तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी ब्रेन लाइन,
और ये आपकी दिल की लकीर और ये आपकी किस्मत की लकीर। अब जो स्पिरिचुअलिटी के साइन थे वो मैंने आपको बता दिए कि अगर आपका यहाँ पे ये रिंग ऑफ सॉलमन बने, ये भी रूहानियत का साइन होता है। यहाँ पे आपका गर्डल ऑफ वीनस बने, ये भी रूहानियत का साइन होता है। ये वाला रिंग बने या छोटा रिंग बने, ये बड़ा रिंग है, ये गर्डल ऑफ वीनस है, कोसेजार है, और ये जो है ये रिंग ऑफ सोलेमन है, ये आपके हाथ में बने। और ये होता है ख़त वजदान, ये फ़कीरों और बादशाहों के हाथ में पाया जाता है ये वाला साइन। तो ये ख़त वजदान होता है, ये हर बंदे के हाथ में नहीं होता। ये कोई 1 लाख बंदा हो तो एक हाथ में आपको ये साइन नज़र आता है। ये अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब करता है बंदे को। यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, ये साइन भी इंसान को अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब करता है। और यहाँ पे अगर रिंग ऑफ सैटर्न पे ये वाला अगर रिंग बने तो ये भी इंसान को थोड़ा सा तन्हाई की तरफ लेके जाता है। ऐसे लोग थोड़े से आदम बेजार होते हैं, तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और अल्लाह ताला के साथ लो लगा लेते हैं। बाकी अगर आपकी हथेली भी लंबी हो, उंगलियां आपकी लंबी हो और नकेली हो, तो ऐसा हाथ जो होता है लंबी हथेली वाला और लंबी उंगलियों वाला, ऐसे लोग खुदा ताला के बड़े करीब होते हैं। और जब उस हाथ में आपको ये वाले साइन नज़र आए तो 100% बंदा जो है वो आपको अल्लाह ताला के करीब ही नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला सेम इसी तरह आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, और जो आपके हाथ में अच्छे साइन होंगे उन पे मैं वीडियो भी बना देता हूँ अगर मुझे हाथ अच्छा लगे तो। बाकी ये है कि चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।